गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने रस के बारे में बताया था। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो आपको एक बार फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। किंतु बच्चों, आपको भी पता होगा कि वीडियो अधूरा रह गया था। तो चलिए हम फिर से वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे मैंने छोड़ा था। तो लास्ट में मैं क्या बता रही थी? वाचिक को मैंने बता दिया था। अब हमें क्या बताना था? आहार्य। संचारी भाव का चौथा अंग आहार्य के बारे में बताना है। तो आहार्य क्या है? नायक नायिका का वेशभूषा और भाव प्रदर्शन आहार्य कहलाता है। अर्थात जब नायक नायिका अपने हाव भाव के द्वारा, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के द्वारा, साज सज्जा के द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं तो वो आहार्य कहलाता है। ठीक है। अब आता है आश्रय। आश्रय किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति के मन में, मैं पहले वीडियो में भी आश्रय के बारे में बता चुकी थी, जिस व्यक्ति के मन में रति या प्रेम भाव उत्पन्न होता है वह व्यक्ति आश्रय कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, या तो सबय सुधि भूल गई, करिटेरी रह पलटारती नाही। यहाँ पर राम के रूप को, अपने कंगन के जो नग लगे हुए हैं, हीरा या सीसा जो भी नग लगा हुआ है, उसमें राम के रूप को देखती हुई सीता जी सब कुछ भूल जाती हैं। वो हाथ का टेक लगा के सर उस पर टेक कर लेती हैं और फिर पलकें नहीं हटाती हैं, पलकें भी नहीं गिराती हैं, एक टक राम के रूप को देखती रहती हैं। तो यहाँ पर राम को देखकर सीता के मन में प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है, तो सीता जी यहाँ पर आश्रय हुई। और विषय क्या है? जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होता है वह विषय कहलाता है। तो यहाँ पर सीता जी आश्रय हो गई इस दोहे के अनुसार, और राम को देखकर उनके मन में रति का भाव उत्पन्न हुआ था, तो राम जी क्या हुए? विषय हो गए। चलिए, यहाँ पर हमने रस के अंग के बारे में बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। रस के भेद। अब रस के भेदों के बारे में बात करते हैं। तो रसों की कुल संख्या कितनी है? 11। कौन कौन सी? सबसे पहले हम उसके रसों के भेद बताते हैं, उनके स्थायी भाव। बाद में हम एक एक का उदाहरण देते हुए आपको स्पष्ट करेंगे। तो देखिए, पहला रस क्या है? श्रृंगार रस, स्थायी भाव रति। दूसरा रस है करुण रस, स्थायी भाव शोक। तीसरा वीर रस, स्थायी भाव उत्साह। चौथा है बीभत्स रस, स्थायी भाव जुगुत्सा अथवा घृणा। पांचवा रस है हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हास। छठा रस है रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव है क्रोध। सातवां रस है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव है भय। नंबर 8 पर है अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य। 9वां रस है शांत रस, जिसका स्थायी भाव निर्वेद अर्थात वैराग्य है। नंबर 10 पर आता है वात्सल्य, जिसका स्थायी भाव है वत्सल या स्नेह। 11वां रस है भक्ति रस, और स्थायी भाव है ईश्वर विषयक रति। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रृंगार रस की। इसको हम आपको स्पष्ट करते हैं। तो श्रृंगार रस क्या है? जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होकर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से स्थायी भाव रति जागृत हो जाए तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। अर्थात जब नायक नायिका के मन में प्रेम भाव उत्पन्न होता है और ये रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है, इसके फलस्वरूप जो प्रेम उत्पन्न होता है वही प्रेम श्रृंगार रस कहलाता है। इसके 2 भेद हैं। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस के भेद। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं।
दो भेद हैं, कौन कौन सा? नंबर 1 संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, और नंबर 2 है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार, ये श्रृंगार रस का भेद है। तो सबसे पहले बात करते हैं संयोग श्रृंगार की। जब नायक नायिका का परस्पर मिलन होता है तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। मतलब जब नायक नायिका परस्पर एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे से स्नेह प्रकट कर सकते हैं, तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसें, देन कहे नट जाए। ये प्रसंग है राधा और कृष्ण का कि राधा क्या करती हैं, बतरस लालच लाल की, बतरस श्री कृष्ण से बात करने के लालच में, अर्थात श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए, कुछ क्षण उनके साथ बिताने के लालच में वे क्या करती हैं, उनकी मुरली को, बांसुरी को छुपा देती हैं। आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी से बहुत प्रेम था और श्री कृष्ण गोपियों से ज़्यादा बांसुरी को स्नेह करते थे। तो ये बात करना चाहती हैं उनसे, कुछ पल उनके साथ बिताना चाहती है राधा जी, और उनकी बांसुरी को छिपा देती हैं। और वो जानती हैं कि श्री कृष्ण अपनी बांसुरी खोजेंगे, ढूंढेंगे और फिर हमसे पूछेंगे, तो वो हम उस पल का आनंद लेंगे। फिर क्या करती हैं, सौह करे भौहन हंसे, दैन कहे नट जाए। जब श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि मेरी बांसुरी देखी है, तो वो क्या करती हैं, कसम खा जाती हैं कि मैंने बांसुरी नहीं देखी है। सौ मतलब सौगंध, अर्थात कसम खाना। वो सौगंध खा लेती हैं कि मैंने बांसुरी नहीं देखी। भौहन हंसे, लेकिन उनकी आंखें, उनकी भौहें मुस्कुराती हुई, थोड़ा सा अदा से वो मुस्कुराती हैं, जैसे लगता है कि हाँ मतलब वो झूठ बोल रही हैं। समझ में आ जाता है श्री कृष्ण को कि वो राधा सच नहीं बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं, और बांसुरी को इन्हीं ने कहीं रखा है। लेकिन देन कहे नट जाए। जब श्री कृष्ण मांगते हैं कि लाओ मेरी बांसुरी दो मुझे, तो राधा जी बांसुरी वो कहती हैं नहीं, देने से मना कर देती, कहती मैंने तो देखा नहीं। पर हाव भाव उनके वही लग रहे हैं कि जैसे उन्होंने लिया है, उन्होंने छिपाया है, लेकिन देने से वो मना कर जाती हैं। तो यहाँ पर राधा कृष्ण जो एक दूसरे से परस्पर स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उन लोगों का परस्पर बातचीत है, परस्पर संयोग हो रहा है, यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है। दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था कि राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, या तो सब सुधि भूल गई, कर टेरी रह पलटारती नहीं। तो यहाँ पर भी राम का और सीता का परस्पर संयोग है, क्योंकि ये दृश्य कहाँ का है, सीता स्वयंवर का। सीता स्वयंवर में राम जी भी पहुँचे हुए हैं और पहले पुष्प वाटिका में सीता राम का मिलन हो चुका है। सीता जी ने अपने हाथों में रत्न जड़ित कंगन पहन रखा है और वहाँ पे राम जी का प्रतिबिंब पड़ रहा है और वहाँ पे वो उनको देख रही, तो परस्पर वहाँ पर भी संयोग हो रहा है। इसलिए इन दोनों पंक्तियों में, इन दोनों कविताओं में, दोनों दोहों में क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। अब बात करते हैं वियोग श्रृंगार की। तो वियोग श्रृंगार कहाँ पर होता है, जहाँ पर नायक नायिका का परस्पर प्रेम प्रबल होता है लेकिन उनका मिलन नहीं हो पाता है। कहने का मतलब ये है कि नायक नायिका एक दूसरे से प्रेम करते हैं पर वे एक दूसरे से दूर रहते हैं, किसी कारण बस, किसी परिस्थिति बस वे एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं और वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। जैसे एक दोहा मैं आपको सुनाती हूँ। उस समय का प्रसंग है जब सीता जी का हरण हो चुका था और राम सीता जी को ढूंढते हुए वन के वृक्षों से, लताओं से, पशु पक्षियों से पूछते फिरते हैं। ये वियोग की परम काष्ठा है कि मनुष्यों से तो पूछ ही रहे हैं, वृक्षों से, पक्षियों से, आदि से, पत्थरों से पूछते हुए चल रहे हैं। क्या है वो, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर मृग से राम जी पूछ रहे हैं कि हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे वन के पशु पक्षियों, तुमने वो सीता को देखा है
हे हिरण, हे हिरणी, तुमने सीता को देखा है जो तुम्हारी तरह नेत्रों वाली है, जिसके नेत्र कहते हैं कि हिरणी के समान, अर्थात अत्यंत विशाल नेत्रों वाली, हिरणी के समान बड़े और सुंदर नेत्रों वाली जो सीता है, क्या उसको तुमने कहीं देखा है? तो यहाँ पर वियोग की पराकाष्ठा है, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। आप सूरदास के गोपियों का जो पद है, कोई सा भी पद ले सकते हो गोपियों के विरह वर्णन का, तो वो सारे पद जो गोपियों से श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद जो गोपियों ने उनके वियोग में हैं और सूरदास जी ने लिखा है, वे सारे पद वियोग श्रृंगार में आते हैं। जैसे श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ क्या कहती हैं मधुबन से, मधुबन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों नजरे। ये भी वियोग की पराकाष्ठा है कि गोपियाँ कहती हैं कि हे मधुबन, वो श्री कृष्ण जो तुम्हारे झुरमुटों में खेला करते थे, घूमा करते थे, जिनको तुमसे असीम प्रेम था और तुम भी उनसे असीम प्रेम करते थे, जो आज श्री कृष्ण नहीं हैं, तो तुम ऐसे हरे भरे क्यों दिखाई दे रहे हो? विरह वियोग में तो तुमको जल जाना चाहिए, सूख जाना चाहिए, लेकिन तुम कैसे प्रेमी थे कि तुम हरे भरे से दिखाई दे रहे हो। आगे गोपियों का ही एक वर्णन है। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव से, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे नेत्र रात दिन बरसते रहते हैं, मतलब हमारे आँखों से रात दिन असुधारा बहती रहती है, हमारे आँखों पर सदा वर्षा ऋतु छाई रहती है, सदा वर्षा ऋतु से हमारी आँखों से वर्षा ऋतु कभी दूर नहीं होती, कभी जाती नहीं, जब से श्याम सिधारे, अर्थात जब से श्याम यहाँ से गोकुल से मथुरा गए, तब से हमारी आंखें रात दिन रोती रहती हैं। अब बात करते हैं